नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। कल हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव किए थे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन का प्रोडक्ट यदि हो और उसे इंटीग्रेट करना है तब हम ये रूल यूज करते। अब दो फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए एक रूल मिला हुआ है LIATE, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको L और I को चेंज कर देते तो वो वर्ड बन जाता ILATE, ILATE। तो उससे हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर ठीक से डिसाइड कर पाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करके हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिजल्ट डिराइव किए। लेकिन वो जो रूल है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसका बेसिक पर्पस ये है कि हमको ऐसा फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल हो, नोन हो और फर्स्ट फंक्शन टर्मिनेट करे प्रॉब्लम को। तो यहां पर तो हमने रूल से प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये रिजल्ट सॉल्व किया था। लेकिन एक्सपोनेंशियल और कॉस फंक्शन या एक्सपोनेंशियल और साइन फंक्शन ऐसे है जो उनके डेरिवेटिव्स में फिर से रिपीट करते जाते हैं फंक्शंस को। तो यहां हमने उनका रोल इंटरचेंज करके भी सॉल्व किया, तब भी हमको रिजल्ट प्रॉपर्ली मिल गया था। और फिर ये 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किए। यहां एक ही फंक्शन था तो दूसरे फंक्शन को 1 मान लिए थे और दूसरे फंक्शन को 1 मानकर फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये रूल लगाकर। तो ये रिजल्ट्स रिकॉल करने के बाद अब इन पर बेस्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 3.3 पेज 137, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, उसमें इंटीग्रल को डिनोट कर दिए I से। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो यहां साइड में ही ILATE रूल लिख लो और कौन सा फर्स्ट आ रहा है, पहले आ रहा है, उसके हिसाब से फंक्शन डिनोट कर देते हैं। इनवर्स पहले दिख गया तो फर्स्ट फंक्शन और बचा हुआ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फर्स्ट, बचा हुआ सेकंड। अब ये डिसाइड करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या, पूरा चेक करते हैं। ठीक, शुरू करो। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या मिला? R इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx माइनस बिग इंटीग्रल, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये बॉक्स कंप्लीट और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करें और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दें। लग गया। अब सॉल्व करते हैं, जहां जहां सॉल्व करने की बात है। I इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल है, x क्यूब बाय 3 माइनस बिग इंटीग्रल, बॉक्स के अंदर पहले सॉल्व कर ले पूरा। तो बॉक्स के अंदर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, अब दोनों चीज साथ में चल रही है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसी का इंटीग्रेशन है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 dx। ओके, अब दिस इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब tan इनवर्स x, ये तो हो गया, ठीक से लिख लिया इसको। कांस्टेंट बाहर कर दो, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब सोचना है इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब ये बेसिक एल्जेब्राइक फंक्शन कैटेगरी में आ गया। बेसिक एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट टाइप एकदम। न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है।
तो इसका मतलब डिवाइड हो सकेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवीजन पॉसिबल है, न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, तो डिवीजन पॉसिबल है, करते डिवाइड इसको। तो x लगेगा पहले, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स, डिवीजन करते समय सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 बन गया माइनस एक्स। तो क्या बच गया, प्रॉब्लम कैसा रह गया, दिस इज इक्वल टू, इसको हम कुछ पहले डिनोट करके सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/3 I1, ठीक है, इसको नंबर दे दिए नंबर 2, ये नंबर 1। तो वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, अब जब इसको डिवाइड किए तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिखा गया, ये I1 इज इक्वल टू कोशेंट x प्लस रिमाइंडर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx, ऐसे आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये इंटीग्रल कहीं जाना पहचाना दिख रहा है क्या, इसको कहीं अपन ने फेस किया है क्या, इसके बारे में सोचो। डेरिवेटिव 2x दिख रहा है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दे और 2 से बैलेंस कर दे तो काम हो सकता है, dx इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया I1, ये I1 को पुट कर देते हैं, पुट इनटू, वी गेट I इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/3, और ये ब्रैकेट में लेना, दो टर्म है, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा इंटीग्रेशन हो गया, लास्ट में लगा दो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, दिस इज आंसर। ये I1 तो अभी हमने सॉल्व किया, ऐसा न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर था डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड करके सॉल्व किया। और कोई दूसरा मेथड इसको लग सकता है, चेक करो, I1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और पुट करते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो देयरफॉर 2x dx इज इक्वल टू dt, I becomes x dx इज dt by 2 आ जाएगा, दिस इंप्लाई x dx इज इक्वल टू dt by 2, तो देन I becomes x dx तो dt by 2 बन गया, x स्क्वायर की जगह t रखा है, तो t अपॉन 1 प्लस टी dt by 2, 1/2 बाहर करो। अब वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी है और ऊपर अकेला टी है, तो अब इसको कर सकते हैं t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, सेपरेट हो जाएंगे, 1/2 करली ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t, एंड व्हाट इज t, एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log 1 प्लस टी, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस 1/2 log 1 प्लस टी, व्हाट इज टी, एक्स स्क्वायर, ये सेकंड टर्म आ गई 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, मींस इंटीग्रल ऑफ log x का स्क्वायर इनटू x, और इसको सॉल्व करना हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं, आई लेट रूल से, आई इनवर्स है नहीं, लॉगरिथमिक है तो उसको फर्स्ट दे दिए और फिर x को सेकंड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और अब सिंप्लीफाई करते जाते हैं, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स log x पावर फंक्शन
और फिर चेन रूल, log x का डेरिवेटिव 1/x, x का इंटीग्रल x²/2। एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे सिंप्लीफाई करते हुए। अब ये तो आखिरी तक के ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया, x से 1 x डिवाइड हो गया, बच गया log x इंटू एक्स। शुरुआत में था log x का स्क्वायर इंटू एक्स, एक पावर कम हुआ log x इंटू एक्स। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इंटीग्रल ऑफ x इज x²/2 माइनस अपनी जगह पर करली ब्रैकेट के अंदर चल रहा है सब काम। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस x²/2 log x माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, एक x डिवाइड हो गया, रह गया x। ये दोनों टर्म चलेंगे ऐसी, x का इंटीग्रेशन x²/2, राइट। अब दोनों में सभी में x²/2 की टर्म दिख रही है, तो x²/2 कॉमन ले लिए, log x का स्क्वायर माइनस log x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 1, डिनोट I एज इंटीग्रल ऑफ log x का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन है नहीं तो इंटू 1 मान लेते, और फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ये रूल से डिसाइड करते। आई लेट तो log वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया, 1 सेकेंड फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। सॉल्व करो, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, डेरिवेटिव लेना है तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स log x इंटू इनर फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x। अब ये फर्स्ट टर्म तो आखिरी तक ऐसे ही चलेगी, 2 कांस्टेंट बाहर, x से डिवाइड हो गया, इंटीग्रल ऑफ log x बचा, जिसका इंटीग्रल मालूम नहीं है हमको, तो इंटू 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको कंटिन्यू करते हैं। इंटू 1 ले लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ये डिवाइड हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x log x माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ 1, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x। यहां पर आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, x कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन लेकर log x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर फॉर इंटीग्रल ऑफ log x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 12, डिनोट I एज इंटीग्रल x² इंटू cos इनवर्स x dx। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, रूल पता है, आई लेट तो ऑर्डर डिसाइड कर लो, इनवर्स फंक्शन पहले, इनवर्स और लॉग का रेयर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आसान है, इनवर्स को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या मिलेगा, I इक्वल टू फर्स्ट cos इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx, ये ब्रैकेट बन dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, I इक्वल टू cos इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इज x³ 3 माइनस बिग इंटीग्रल है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम होता है अपोजिट साइन के साथ में, तो माइनस 1/√1 माइनस x², ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। इंटीग्रल ऑफ x² इज x³ 3 dx इज इक्वल टू, इसको ठीक से लिख लेते हैं, x³ 3 cos इनवर्स x, कांस्टेंट बाहर करो, -1/3, ये माइनस के साथ माइनस प्लस बना देते हैं, ये 1/3 भी आ गया, माइनस भी बाहर हो गया, x³ अपॉन √1 माइनस x² dx। ऊपर x³ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में x² की टर्म है,
तो एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये चलेगा आखिरी तक के ऐसे ही, cos इनवर्स x प्लस 1/3, इसको I1 नाम दे दो, नंबर 2 ये नंबर 1 था, और इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, वेयर I1 इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इंटू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. x क्यूब को ब्रेक कर दिया x स्क्वायर और x में, और फिर पुट कर दो, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो दिस इंप्लाई 2x dx इज इक्वल टू dt, therefore x dx is equal to 1/2 dt. Then I1 becomes x स्क्वायर की जगह t लिखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, और dx आ गया dt/2, तो 1/2 तो बाहर, इंटीग्रल ऑफ t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी dt. अब अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में चले गए ये प्रॉब्लम, ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 1 माइनस टी है, न्यूमरेटर में t है, प्लस 1 माइनस 1 एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा 1/2. अब लेकिन कैसा चाहिए, 1 माइनस टी होना, तो 1 माइनस टी होने के लिए क्या लगता है, देखो सबसे पहले तो इसके साथ माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस लाने के लिए ये माइनस टी लिखा, अंडर रूट 1 माइनस टी, तो माइनस इधर भी एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है. फिर माइनस 1/2 का काम तो हो गया, अब 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करके 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस टी अंडर रूट में dt. इस टाइप के सेपरेट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए मेथड से, ऑब्जर्वेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं. और अब सेपरेट करने पर ये माइनस 1/2 है, 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी dt. दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट चले गया ऊपर, x अपॉन अंडर रूट x, यानी 1 माइनस टी का पावर हो गया हाफ, माइनस ये ऊपर जाके 1 माइनस टी का पावर हो गया माइनस हाफ dt. I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी का पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का पावर हाफ प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2, और कोएफिशिएंट ऑफ t -1 है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां लिख देते माइनस 1 माइनस टी का पावर माइनस हाफ, तो फिर से पावर फंक्शन में है, तो 1 माइनस टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1, यानी 1/2 अपॉन 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ t इज -1, डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया इंटीग्रल. लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो t को पुट कर देते, ये t के लिए x स्क्वायर लिया था उसको पुट कर देते और ठीक भी कर लेते. I1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हुए चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3, ठीक है, 1/2 डिवाइड हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करने पर आया माइनस 1/2 के साथ डिवाइड हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, t की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ये हो गया I1 पुट इन 2, तो 2 इंप्लाई I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 कॉस इनवर्स x प्लस 1/3 टाइम्स I1, तो I1 की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कर्ली ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर. अब जब इस तरह के यदि प्रॉब्लम दिखते हो, कितने फंक्शन है, t, साइन इनवर्स t और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. अब 3 फंक्शन के लिए तो काम नहीं अभी तक के सीखा हमने कैसे करना, तो ये फंक्शन में आपस में कोई रिलेशन है क्या, वो जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करो. ये फंक्शन में आपस में कोई रिलेशन है क्या, तो साइन इनवर्स t
और 1 अपॉन, यानी ये जो अंडर रूट में दिख रहा है ना बेसिकली है कैसा हो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इनमें आपस में रिलेशन दिखता है कि साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो जैसा ही ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ के फंक्शंस में नजर आए तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। मतलब पढ़ तो रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का रीजन समझ में आया। पुट करके देखते क्या होता है। पुट साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू एक्स। अब टी तो दिया हुआ है फंक्शन, तो कुछ नए वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव लेना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन डिफरेंशिएट तो एक्स से कर रहे हैं ना, dt बाय dx, और x का डेरिवेटिव x से रह गया 1। तो दिस इंप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx। तो जैसे हमने साइन इनवर्स t को x पुट किया तो ये dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ये बन गया dx। एंड प्रॉब्लम बिकम्स देन I becomes इंटीग्रेशन। अब पूरा तो x में चाहिए प्रॉब्लम, तो साइन इनवर्स t को x रखा है तो व्हाट विल बी t इज इक्वल टू साइन x। तो t बन गया साइन x, साइन इनवर्स t हो गया x, और ये रह गया, ये जो पूरा मार्क किया है ये हो गया dx। कहां से आया, तो यहां लिख दो साइन इनवर्स t इज इक्वल टू x है, तो दिस इंप्लाई t इज इक्वल टू साइन x। t था यहां पर, ये साइन x। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद अब वो प्रॉब्लम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। रूल ILATE, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, अरिथमेटिक है, इसको फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, और अप्लाई करते रूल यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो I इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बॉक्स बंद, इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, ये dx, दिस इज माइनस x cos x, माइनस ऑफ माइनस प्लस, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, माइनस x cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम तो t में था। अब अक्सर यहाँ पर आकर लगता है लोगों कि अपना आंसर हो गया कंप्लीट। प्रॉब्लम t में था तो आंसर भी t में होना चाहिए, यहाँ t में होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू, रख दो क्या था, x माइनस x इज साइन इनवर्स t। अब cos x फाइंड करना है, cos x, ये cos x फाइंड करने के लिए देखो क्या करना होगा। sin x इज इक्वल टू t है, sin x इज इक्वल टू t है, तो cos x को लिखा जा सकता है sin x के टर्म में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x, और उसका अंडर रूट होने से cos x आ गया। तो cos x कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x, क्या था साइन x t। ठीक है, तो दिस इज माइनस साइन इनवर्स t अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज साइन x t का स्क्वायर प्लस t। एक तो ये तरीका हो गया, cos को साइन में लिखने का। दूसरा तरीका समझ लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको x डी कहा, तो sin x इज इक्वल टू t दिख रहा है, मतलब t अपॉन 1, यानी अपोजिट साइड t रही होगी, हाइपोटेनस 1 रहा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड पता है तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट।
अब cos x की वैल्यू चाहिए, तो cos x इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो उससे भी आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया i, पूरा सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर लिख देते, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स टी प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ऐसा हम एक अलग कैटेगरी फॉर्म कर सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम होंगे एक्सरसाइज से सॉल्व करके देखिए। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।